an amount is taken as loan at 18% simple interest for 2 years, right? So हम मान लेते हैं हमने जो लोन लिया था ये था कुछ एक 100x, राइट, और 18% सिंपल इंटरेस्ट पे लिया 2 साल के लिए, यानी यहाँ से जो टोटल इंटरेस्ट हमारा बनता है, 1 साल का बनता है 18x, तो 2 साल का हो जाएगा 36x, राइट। अगर हमें जो भी वैल्यू गेन होती है वो 36x से ज़्यादा होती है तो हम कह पाएंगे कि हमें प्रॉफिट है आफ्टर डिडक्टिंग दिस 100x, अदरवाइज हम लॉस में। तो क्वेश्चन कह रहा है परसेंटेज प्रॉफिट, लेट्स सी हाउ मच प्रॉफिट वी आर हैविंग। व्हाट वी आर डूइंग नाउ, हाफ ऑफ दिस अमाउंट इज इन्वेस्टेड एट 18% इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। तो यानी 50x जो है इसको हमने 18% पर एनम, लेकिन कितने समय के लिए, फॉर 2 ईयर्स, राइट। सो सक्सेसिव से सॉल्व कर लेंगे। तो a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 हमारा रिजल्ट होता है। a और b को विद साइन लेना है, क्योंकि प्रॉफिट है तो पॉजिटिव लेंगे। सो दिस इज 18, 18 36, 18 का स्क्वायर 324 बाई 100 3.24, यानी ये होता है 39.24, राइट। सो 39.24% ओवरऑल हमें यहाँ से इंटरेस्ट गेन हो रहा है। 50x पे कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 50x का 39.24%, राइट। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे, ये 2 टाइम्स, दिस बिकम्स 2 1 2, दिस इज 2 9 18, 2 6 12, 2 2 4, यानी इससे जो इंटरेस्ट गेन हुआ ये है 19.62x, राइट। एंड दूसरा जो हाफ है हमारा 50x, इसको हमने इन्वेस्ट किया 20% इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली, राइट। तो 2 साल के लिए है तो 4 हाफ ईयर्स होंगे, यानी 10%, देन वी हैव 10%, देन वी हैव 10% एंड देन वी हैव 10%। तो इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये बनता है 21%। सक्सेसिव से अगेन दिस इज अगेन 21%, और इनका ओवरऑल निकालते हैं तो ये बनता है 42.44%, यानी 50x का 42.44% अगर यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आती है 21.22x, राइट। तो यहाँ से जो इंटरेस्ट गेन हो रहा है वो है 21.22x। टोटल इंटरेस्ट अगर निकालते हैं यहाँ से तो दिस बिकम्स 4, दिस इज 8, 9 and 1 10, 2 3 4, 40.84। ये हमें पे करना था, ये हमें मिल रहा है। इनका डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो ये आ रहा है 6.84। क्लोजेस्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन।